आज सुबह के नाश्ते के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। ये साकिब मेरा है बच्चा, इधर काम कर रहा है मेरे साथ। तो ये मेरे नाश्ता बना रहा है। इसमें अब हमारे पास ऑप्शन है कि थोड़ा सा हेल्दी या डाइट नाश्ता जिसे आप कह लें, कि उस सिलसिले में हमारे पास ऑप्शन है कि मैंने अभी ये डलवाया एक जैतून के चाय का चम्मच छोटे वाला। वो फ्राई पैन में हमने डाला है जैतून का तेल। वो ज़रा थोड़ा सा हीट अप हुआ है तो एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड का, ब्राउन ब्रेड है तो या ब्राउन ब्रेड ऐप कर लें, ये वो वाला डालें विदाउट शुगर ये होती है। तो ये एक स्लाइस इसमें रोस्ट करना है हल्का सा। एक चाय के चम्मच के बराबर जैतून का तेल, उसकी कैलोरिक वैल्यूज़ तकरीबन 40 कैलोरीज़ हैं एक चाय के चम्मच के अंदर। तो ये हमने इसको हल्का सा, बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं करना, बस हल्का सा करके दोनों तरफ से इसको पलटेंगे। ठीक है। तो एक और मेरा यूजुअली होता है कि एक कप चाय के अंदर मैं शुगर की बजाय, आम सफ़ेद शुगर की बजाय गुड़ का छोटा सा टुकड़ा या फिर एक चाय के चम्मच के बराबर शक्कर डाल लेता हूँ। शक्कर की और दूसरे सफ़ेद शुगर की कैलोरिक वैल्यूज़ तो एक जैसी हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक है और उसके अंदर वाइटमिनस और मिनरल्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उसकी वो ज़्यादा हेल्दियर है शक्कर बनिस्बत शुगर के। तो एक तरफ ये चाय मेरी रखने लगा बनने के लिए। चाय में आधा कप पानी होगा, आधा कप दूध का होगा, साथ में शक्कर होगी थोड़ी और पत्ती वगैरह जो बनाते हैं उस तरह तैयार करेंगे। और जो ये है ये रोस्ट हो गया, ये आपने देख लिया। तो ये होगा। अब पूरे नाश्ते के अंदर मेरे पास 2 स्लाइसिस हैं जो रोस्ट किए हुए हल्के से। 1 से 1.5 चाय के चम्मच के बराबर जैतून का तेल दोनों स्लाइसिस पर लगा है और साथ में 1 कप चाय होगी। दूसरी ऑप्शन ये है कि मेरे पास एक रोस्टेड स्लाइस रखूं, एक बॉइल्ड एग रखूं, तो वो मेरा होगा। और तीसरी ऑप्शन ये है कि मैं सिर्फ 2 प्लेन स्लाइस ले लूं और रोस्टेड ना लूं। तो इस तरह मेरी ये वैल्यूज़ जो है कैलोरीज़ के हवाले से देखा जाए तो तकरीबन 120 से 150 के दरमियान चाय की बनती हैं और 80 कैलोरीज़ एक ब्रेड के पीस में होती हैं। तो अगर 2 स्लाइसेस हों रोस्टेड हों तो वो 150 बनेगी। तो ये राउंड अबाउट 300 कैलोरीज़ तक का नाश्ता है और जो सफिशेंट एनर्जी कंज्यूमिंग नाश्ता है। ठीक है, अभी मैं आपको ये बताता हूँ इसके बारे में मज़ीद। अच्छा, ये अब ये नाश्ता बन के आ गया मेरे पास। इसके मैं आपको बता दें कि हम क्या क्या लें तो ज़्यादा हेल्दियर रहेगा। एक तो ये बात है कि ये जो चाय है, चाय ये दूध पत्ती नहीं है, ये इसमें आधा कप पानी, आधा कप दूध मलाई उतरा हुआ और 1 चम्मच के करीब शक्कर डली हुई है। तो इसकी कैलोरिक वैल्यू तकरीबन 120 कैलोरीज तक बनेगी, क्योंकि शक्कर की 1 चम्मच में अंदाज़न 60 कैलोरीज होती हैं। दूध के आधे कप में पूरे कप में तो होती है जिसमें मलाई उतरी हो या स्किम मिल्क हो 90 होती हैं और आधा 45 वो हो जाएंगी। और कुछ बाकी इसके अपने इंग्रेडिएंट्स की वजह से इसकी राउंड अबाउट 120 तक इसकी कैलोरीज की वैल्यूज़ है। इसकी चाय के 1 कप की कैलोरिक वैल्यू 120 तक है। लेकिन जो लोग ज़्यादा मिकदार में चाय पीते हैं या दूध पत्ती पीते हैं या ज़्यादा चीनी पीते हैं, उसी तरह इनकी जो वैल्यूज़ हैं चाय के 1 कप की वो बढ़ती जाएंगी वैल्यूज़। यूजुअली 100 से लेके 200 कैलोरीज एक आम चाय के कप के अंदर होती हैं, दरमियाने साइज़ के अंदर। तो मैं इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ 120 कैलोरीज के करीब कैलकुलेट करना ये है। इसके साथ अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये एक स्लाइस है, ये रोस्टेड स्लाइस है और ये प्लेन स्लाइस है। ये मैं 2 स्लाइस लेता हूँ तो एक स्लाइस प्लेन वाली की वैल्यू 80 कैलोरीज हैं, 80 से 90 कैलोरीज। और 2 स्लाइस अगर रोस्टेड होगा तो उसमें 60 कैलोरीज 40 कैलोरीज ऐड करनी पड़ेंगी। जो ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल, वो मैंने ऐड जिस पे रोस्ट किया था उसकी। तो ये टोटल रोस्टेड की बन जाएंगी 130 कैलोरीज के करीब। और जो प्लेन ब्रेड होगी, ब्राउन ब्रेड है, ये ब्राउन ब्रेड है, पूरे खमीर वाली ब्रेड है, पूरे गन्नों वाली, तो उसकी वैल्यूज़ 80 से 90 कैलोरीज होंगी। साथ में एक एग है, अंडे की कैलोरी वैल्यू 75 कैलोरीज के करीब है। छोटे साइज़ का थोड़ी कम होगी, बड़े साइज़ का बड़ा एवरेज 75 कैलोरीज है। अब मैं ये ऑप्शन रखूँगा, या मैं एक रखूँगा रोस्टेड ब्रेड, साथ में एक अंडा और साथ में 1 कप चाय का। तो ये मेरी 300 के करीब कैलोरीज, 300 सवा 300 बन जाएंगी और दैट इज़ सफिशेंट।
कुछ कभी मैं इस तरह कर सकता हूँ और करता हूँ, और कब कुछ मतलब ये होता है मैं सिर्फ प्लेन 2 स्लाइसेस ले लेता हूँ। इसी तरह के 2 स्लाइसेस लेके और 1 कप चाय का लेने के, ये भी राउंड अबाउट 275 टू 300 कैलोरीज मेरी बन जाती हैं एक दिन के अंदर नाश्ते में, और जो बहुत सफिशेंट हैं नाश्ते के लिए। इससे ज़्यादा लेना कि बहुत ज़्यादा पराठे और बहुत ज़्यादा रिच चीज़ें, तो वो यूजुअली लेना बेहतर नहीं रहता सेहत के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। अच्छा, अब ये मेरा थोड़ा सा टाइम हो रहा है, दोपहर में थोड़ा सा मैंने फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, तो उसके लिए ये मेरे पास कलेक्शन है। एक मेरे पास सेब है, एक पियर है छिली हुई, उसके 2 पीसेस हैं, एक ये जापानी फल है, और ये आधा ग्रेप फ्रूट है। तो ये फ्रूट मेरा जो है दोपहर के खाने के लिए काफ़ी है, सफिशेंट है। और इसके 1 घंटे बाद मैंने ग्रीन टी और 2 स्नैक को लाइट से 2 बिस्किट्स ले लूँगा। तो इसमें जो है, अब अगर हम कैलोरिक वैल्यूज़ की बात कर रहे थे, इसमें बात करें तो इसके अंदर सेब में एक जो 100 ग्राम का सेब होता है उसके अंदर कैलोरीज तकरीबन 50 होती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा सेब है तो इसकी कैलोरीज अबाउट 80 टू 90 कैलोरीज तक होंगी। इसी तरह जो नाशपाती है, वो भी, ये सब जिनकी भी वैल्यूज़ कैलकुलेट की जाती है ना कैलोरीज़, वो 100 ग्राम में होता है। और 100 ग्राम एक दरमियाना छोटे साइज़ का फल होता है, जो छोटे साइज़ में वो 100 ग्राम के इक्वलेंट होता है। बड़ा फल तकरीबन जो है सेब के हवाले से या नाशपाती के हवाले से देख लें तो वो 100 ग्राम से डबल होता है, तकरीबन 180 या 200 ग्राम तक का एक फल बनता है एवरेज। तो इसलिए हम इनकी वैल्यूज़ को डबल कर लेंगे। जब मिसाल के तौर पे सेब छोटा की वैल्यू अगर 50 है तो इसकी हम 100 कैलकुलेट करेंगे, और जो पियर है या नाशपाती है उसकी वैल्यू है 60 कैलोरीज़ पर 100 ग्राम, तो ये दरमियाने साइज़ की है, तो ये 120 कैलोरीज़ या अराउंड अबाउट 100 कैलोरीज़ इसकी भी कैलकुलेट, ये दोनों 200 हो गई। जापानी फ्रूट की कैलोरीज सबसे ज़्यादा होती है, ये 70 कैलोरीज़ 100 ग्राम में होती हैं, लेकिन ये फल छोटा ही है, ये 100 ही काउंट करेंगे, और इसको ऐड करने से ये 170 हो जाएंगी। और जो 100 ग्राम का है कैलोरिक वैल्यूज़ ग्रेप फ्रूट की, वो बनेंगी तकरीबन 40 कैलोरीज़। तो सबसे कम इसमें कैलोरिक वैल्यू जो है वो ग्रेप फ्रूट की है, लेकिन ये राउंड अबाउट 100 ग्राम होगा तो इसमें 40 या 50 कैलोरीज इसके अंदाज़न ये बन जाएंगी। यानी कि ये टोटल जो मेरा, आप दोपहर का फ्रूट या खाना कह लें, इसकी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 310 तक कैलोरीज बन रही हैं, 310 से 320 के दरमियान। और ये सफिशेंट है आज के इस मेन्यू के लिए, आज दोपहर के खाने के लिए। इसके बाद मुझे रोटी की ज़रूरत नहीं रहेगी भूख की, तो इंशाल्लाह इससे बाद रात में ही जो खाना होगा वो होगा। दरमियान में मैंने एक ग्रीन टी और 2 नमकीन बिस्किट कर लूँगा, वो मैं आपसे शेयर करूँगा बाद में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी दोपहर की, बल्कि शाम की चाय है। इसके साथ मैंने यहाँ पे ग्रीन टी ली है। ग्रीन टी में एक 1/4 टीस्पून शहद की ऐड की है, और 2 टक बिस्किट्स हैं। तो ये लाइट से उसके लिए कि फ्रेश अप होने के लिए, तो इससे ज़रा बॉडी एनर्जेटिक भी रहती है, हाजमा भी ठीक रहता है और सूदिंग भी रहता है। अगर ग्रीन टी में आप शक्कर का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आप पिंच या 1/4 हिस्सा डाल लें सिर्फ उसका फ्लेवर चेंज करने के लिए, तो वो भी सफिशेंट है। अगर आप शहद का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं, एक तो कैलोरीज इसकी कम है, 1 टीस्पून में अप्रॉक्सीमेटली ये 30 कैलोरीज तक होते हैं, और 1/2 या 1/4 लेंगे तो आपकी ये 10 टू 15 कैलोरीज तक इसमें सिर्फ ऐड होंगी शहद के साथ। और इसी तरह आप शहद को अपने रूटीन के अंदर, अपनी चाय के अंदर भी चीनी की जगह 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे तो चीनी की निस्बत इसमें ज़्यादा जो है आपको मिठास बेहतर महसूस होगी, और चीनी जो उसकी वैल्यूज़ हैं कैलोरीज वो बढ़ेंगी नहीं। तो शाम के स्नैक्स के तौर पर ये 2 नमकीन बिस्किट्स टक वगैरह के, और ये ग्रीन टी है, और साथ में उसमें मैंने शहद की 1/4 चम्मच डाली है। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अब ये हमारा डिनर टाइम है। इसमें साकिब ने मेरे लिए ये पुलाव हल्का सा बनाया है, लाइट ऑयल के साथ और कम ये गोश्त के साथ। ये है, इनमें हाफ़ प्लेटर, हाफ़ पहले प्लेट की है, और इसके साथ दही का रायता और कुछ सलाद है। सलाद 1 बाउल है, रायता। और ये एक पुलाव जो हम चिकन पुलाव वगैरह बनाते हैं उसकी 1 फुल प्लेट की
जो कैलोरिक वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 450 कैलोरीज होती हैं। तो ये मैंने हाफ़ लिया है तकरीबन, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 220 कैलोरीज और कुछ सलाद वगैरह के मिला के 200 से 250 कैलोरीज तक का ये रात का जो है हमारा डिनर हो जाएगा। तो रात के लिए इतना माशाल्लाह काफ़ी है। तो ये टोटल अब हमने का मिलाएं तो हमारी डेली दिन की रिक्वायरमेंट जो आज की कैलकुलेटेड हुई हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1200 कैलोरीज हुई हैं, 1000 से 1200 के दरमियान। और वो एक नॉर्मल हेल्थ मेंटेनेंस और थोड़ा सा वज़न कम करने के लिए सफिशेंट हैं। और वज़न को मेंटेन रखेंगी, बहुत ज़्यादा कम नहीं करेंगी, लेकिन एक्स्ट्रा फ़ैट को कम करने में ये मदद करेंगी। तो इस रिजीम को फॉलो करें। इसके बाद जो है नेक्स्ट और रेसिपीज़ हैं जो बंदा डिफरेंट टाइप से तरीके से खाना और कम कैलोरीज वाला खाना बनाते हैं, तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू जी। आई एम बैक फ्रॉम माई वॉक। ये तकरीबन 30 मिनट्स की वॉक की थी जो मैंने तेज़ कदमों के साथ चहलकदमी की है। तो अब मैं आया हूँ घर। एक तो ये बात आप ध्यान में रखें, जब भी आप वॉक करके या जिम करके या कोई भी एक्सरसाइज करके वापस घर आएँ तो फ़ौरन आपने अपने रूम पहले आपने थोड़ा नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहें, उसके बाद अपने रूम में जाएं जहाँ पे एसी वगैरह या कुछ इस तरह चल रहा हो। लेकिन एकदम आप फ़ौरन ठंडा पानी ना पिएं, एकदम आप फ़ौरन जूसेस वगैरह का इस्तेमाल ना करें और ना फ़ौरन अपने रूम में बेड पे चले जाएं। थोड़ा सा आप काम रहें, थोड़ी नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहें, उसके बाद जाएं ताकि बॉडी को इम्यून होते हुए, थोड़ा सा यूज्ड होते हुए बॉडी को एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर है उससे नॉर्मलाइज होते हैं, फिर जाएँ तो वो आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और बॉडी एक्स वगैरह नहीं होंगी। तो ये था आज। हाँ, ये आज ये 30 मिनट्स ब्रिक्स वॉक करने से हम तकरीबन अबाउट 200 कैलोरीज पर डे कंज्यूम करते हैं, बर्न करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है पेशेंट का वेट कितना है, हाइट कितनी है, उसका मेटाबॉलिज्म बीएमआई कितना है, तो उस लिहाज से। लेकिन एवरेज ये है कि इट वेरीज फ्रॉम 100 टू 200 कैलोरीज बर्न करते हैं आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक। तो इन एवरेज यू कैन से कि ये हमने 150 कैलोरीज तो एटलीस्ट कर ही ली होंगी। तो इसको करते हुए हम मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी डेली एक्टिविटी देख सकते हैं कि हमने कितना पूरे दिन में इनटेक किया है कैलोरीज़ की बुनियाद पर और कितना बर्न किया है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो हम अपनी डेली लाइफ की जॉब्स करते हैं उससे हट के ये जो है ये वॉक थी। तो इसलिए अब मैं आज सुबह से जो आपके साथ हूँ कैलकुलेट करके बताता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली मैंने कितना इनटेक किया है कैलोरीज़ का और कितनी बर्न की हैं। एक तो मेरी रूटीन की जो प्रैक्टिस थी वो उसी तरह की रही है जिस तरह की आम डेली हालात में रही है, लेकिन इसमें मैंने 300 कैलोरीज अप्रॉक्सीमेटली नाश्ते में ली हैं और 300 ही या 310-20 के करीब कैलोरीज मेरी दोपहर में थी एज अ फ्रूट एंड स्नैक्स। और रात में भी मेरी कैलोरीज अबाउट 300 कैलोरीज थी। टोटल ये 900 कैलोरीज हो गई हैं। बस रात को एक मैंने ग्लास ऑफ मिल्क स्किम मिल्क का लेना है, तो दैट राउंड अबाउट 100 कैलोरीज। तो टोटल इट मीन्स के 1000 कैलोरीज मैंने एक दिन में एवरेज इनटेक किया है। या अप्रॉक्सीमेटली शायद ये 1100 तक हो, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता होता है। तो इसके बीच में जंक फूड्स कोई नहीं इस्तेमाल करने, कोई एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा बिस्किट्स कुछ इस्तेमाल नहीं करने। तो ये एनफ था और मैं कंफर्टेबल रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा फील किसी किस्म की कोई जी। दिस इज़ माई बेड टाइम। ये एक ग्लास था स्किम मिल्क का, इसमें मैंने थोड़ा सा कलर या फ्लेवर करने के लिए हाफ़ टी स्पून के करीब रूह अफ़ज़ा मैंने ऐड कर दिया। तो ये अबाउट 200 ml स्किम मिल्क है। स्किम मिल्क से जिसमें से फ़ैट निकला होता है या मिनिमम फ़ैट होता है। तो ये मैंने वैसे नेस्ले नेस्वीटा इस्तेमाल किया है। तो आपको मैं इसका दोबारा बाद में लिंक में शेयर करूँगा दोबारा वीडियो में कि कैसे आप घर पे तैयार कर सकते हैं। और ये जो है इसकी कैलोरिक वैल्यूज़ अबाउट 100 कैलोरीज अप्रॉक्सीमेटली होंगी। तो आज के लिए बस इतना। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।